अभी इस वक्त आपकी लाइफ में क्या एक्सपेक्टेड है और आपको क्या करना चाहिए? अगर आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं किसी भी चीज़ को लेकर, अपनी करियर को लेकर परेशान हैं, अपनी स्टडीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान है, अगर कोई हेल्थ इश्यू है ज़्यादा करके स्किन रिलेटेड, ओके, स्किन पर दाग धब्बे या स्किन से कुछ रिलेटेड आपको प्रॉब्लम है और काफ़ी टाइम से है, उस चीज़ को लेकर अगर आप परेशान हैं, आप अपने रिश्ते को लेकर परेशान हैं, शादी नहीं हो रही है या जिससे आपने प्यार किया उसके साथ रिश्ता टूट चुका है, कोई भी रिश्ता नहीं टिकता है, ओके, डिवोर्स हो चुका है, उस डिप्रेशन से आप जा रहे हो, या फिर हो सकता है कि आपको पता नहीं है कि आपको आपकी ज़िंदगी में आगे क्या होगा और आपको क्या करना चाहिए। तो यस, यकीन मानिए आप एक सही वीडियो पर आए हो, इससे आपको ज़रूर गाइडेंस मिलेगा अगर आप विश्वास रखते हैं टैरो रीडिंग एंड यूनिवर्स के ऊपर। सो अभी टाइप करें इस वीडियो को लाइक करके थैंक यू यूनिवर्स कि वो आपको लेकर आए इस वीडियो तक। इससे आपको बहुत सारी गाइडेंस मिलने वाली है कि आपको अपनी ज़िंदगी में क्या सोचना चाहिए, क्या नहीं सोचना चाहिए, आपको अपनी ज़िंदगी में क्या करना चाहिए और अपनी ज़िंदगी को आप कैसे बेहतर बना सकते हो। ओके, सो चले, हर हर महादेव, शिव शक्ति गाइड करें। जितने भी लोग इस वक्त ये वीडियो को देख रहे हैं, काफ़ी टाइम के बाद ये मुझे डेक मिला है। ऐसे तो बहुत सारे डेक्स हैं, कभी कभी एक के नीचे एक वो हो जाता है, वहीं पर अटक पड़ते हैं। पर्सनल रीडिंग के लिए ज़रूर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप के ज़रिए, नंबर है स्क्रीन के ऊपर और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए देखने की कोशिश करेंगे इस वक्त आपकी लाइफ में क्या एक्सपेक्टेड है। लेज़ीनेस, ओके, पहले हम एटलीस्ट 4 कार्ड्स तो लेंगे और देखने की कोशिश करेंगे आपकी लाइफ में क्या एक्सपेक्टेड है या फिर आपकी लाइफ में क्या आ रहा है। गाइडेंस, हर हर महादेव, शिव शक्ति गाइड करें मुझे प्लीज़, एंजल्स गाइड करें, आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल गैब्रियल, स्पिरिट गाइड्स मुझे प्लीज़ बताएं क्या है एनर्जीज़। जो भी लोग इस वक्त लेटिंग गो वीडियो को देख रहे हैं, जिन्होंने लाइक किया है और सब्सक्राइब किया है और कमेंट किया है, थैंक यू यूनिवर्स। देयर इज़ अवेयरनेस, ओके। सो इस वक्त मुझे यहाँ पर ऐसा लगता है ना कि आप एक्शन मोड में आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप ये मत सोचें कि मेरे पास्ट में ऐसा था वैसा था, मैं सबके लिए कुछ ना कुछ करता हूँ करती हूँ, मेरे लिए कोई कुछ नहीं करता है। दीज आर ऑल नेगेटिव थाट्स। जब आप करते हो किसी के लिए और वहाँ से आपको थैंक यू भी नहीं कहा जाता, या फिर आप बहुत एफर्ट्स डालते हो हर इंसान को खुश करने की कोशिश, चाहे वो आपके परिवार वाले हैं या बाहर के दोस्त हैं, आपके कलीग्स हैं, नेबर्स हैं, जो भी हैं, आप हमेशा याद रखो कि ईश्वर देख रहा है ऊपर से ईश्वर देख रहा है। जो आप अच्छा कर रहे हो ना, उसका रिवॉर्ड आपको इंसान दे ना दे, शुक्रिया अदा करे ना करे, थैंक यू कहे, नो प्रॉब्लम एट ऑल, लेकिन ये जो आप कर्मा कर रहे हो लोगों के लिए, उसका आपको रिवॉर्ड मिलेगा, उसके बदले में आपको खुशी मिलेगी, क्योंकि ऊपर से ईश्वर देख रहा है, ऊपर से अल्लाह देख रहा है, ऊपर से गॉड देख रहा है। वो कभी मत भूलिएगा, ऊपर एक ऐसी शक्ति है जो आपके ऊपर वॉच रखे हुए हैं। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि आपको गाइडेंस की ज़रूरत है। लेज़ीनेस है कि कहीं ना कहीं अगर आपको लगता है कि ये मेरे से नहीं होगा, वो आपको ट्राई करना होगा, ठीक है। कोई भी चीज़ है वो ट्राई करनी होगी। सबसे पहले जो, अगर आपको स्ट्रेस है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, तो घर में मत बैठेगा। अगर स्ट्रेस है, बहुत ज़्यादा टेंशन है, कोई बात आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है, रात भर नहीं सो पा रहे हो, खुली हवा में जाना ही बेहतर होता है। थोड़ा सा टहल कर आइए, अकेले ही जाना है। ज़रूरी नहीं कि आपके साथ 5 दोस्त होने चाहिए, अकेले ही आप निकलो और एक अच्छा सा राउंड मार के आ जाओ, टहल कर आ जाओ, कहीं पर भी अकेले जाओ। हो सके तो अकेले रेस्टोरेंट में जाकर भी आप चाय नाश्ता कर सकते हो, अकेले मूवी देखने भी जा सकते हो। आपको बहुत सुकून महसूस होगा, क्योंकि आप खुद के साथ जब वक्त बिताते हो, मुझे पता है कि आप कहना आसान है, करना मुश्किल। जिसका ब्रेकअप हो चुका है उसको अगर कहेंगे जाकर मूवी देखो, उसको तो होगा ही नहीं, क्योंकि ब्रेकअप ही। लेकिन जब आप बाहर जाते हो, घर से बाहर निकलते हो, खुली हवा में जाते हो, आप देखिए आप पॉजिटिव फील करते हैं, क्योंकि नेचर
आपको पॉजिटिव फील कराता है। नेक्स्ट इज़ गाइडेंस। गाइडेंस का ऐसा लगता है कि आपके पास्ट में जो हुआ है उस चीज़ को लेकर आप अपने आप को परेशान अगर कर रहे हो, या प्रेजेंट में अभी आपके साथ अगर बुरा हो रहा है, आपके ऑफिस में आपके साथ बुरा हो रहा है, आपके घर में आपके साथ बुरा हो रहा है, आपके रिश्ते में आपके साथ बुरा हो रहा है, आपकी स्टडीज़ या जहाँ पर आप कर रहे हो वहाँ पर आपके साथ पॉलिटिक्स हो रही है, कुछ बुरा हो रहा है, कोई षड्यंत्र रच रहा है आपके खिलाफ, तो वो जो बात है आपको जो परेशान कर रही है सबसे ज़्यादा, उसके लिए किसी से गाइडेंस लीजिए। मैं ये नहीं कहता कि टैरो कार्ड रीडर से गाइडेंस लेना चाहिए। कोई घर में बड़ा है, कोई जो आपको गाइड करता है, कोई आपके गुरु है, उनसे आप शेयर करें जिनके ऊपर आपको भरोसा है, तो कुछ ना कुछ रास्ता या कुछ ना कुछ हल निकल आएगा। ये हो सकता है कि गाइडेंस उस दौर में भी आपको मदद करेगा जब बहुत ज़्यादा कर्जा है, लेकिन आपकी जॉब अच्छी नहीं है और खर्चे बहुत ज़्यादा है, उस वक्त भी आपको गाइडेंस लेना चाहिए ताकि आप लाइफ को थोड़ा सा बैलेंस कर सके। लेटिंग गो इज़ ऑलवेज़ बेटर। जो हुआ अभी जो मेरे साथ कल हुआ है वो कभी भी मैं उसे दुरुस्त नहीं कर सकता, वो हो गया, लेकिन आगे मैं सोच समझकर कदम बढ़ा सकता हूँ या बढ़ा सकती हूँ, ऐसा आपको सोचना चाहिए। ओके, सो लेटिंग गो। जो भी हुआ आपके साथ, किसी ने बुरा बर्ताव किया, आपको किसी ने चीट किया, आपके साथ कोई स्कैम हो गया, आपके साथ कोई बुरी हरकतें हुई हैं, आपके बारे में किसी ने बुरा सोचा, आपका नाम बदनाम किया, कुछ भी हो सकता है। सो ये जो चीज़ें हुई थी आपके साथ, वो लोग कर्मा तो फेस करेंगे या उनकी ज़िंदगी में उससे भी बढ़कर कुछ ना कुछ बुरा होगा, क्योंकि जब आप किसी के साथ जो करते हो वो वापस आता है आपकी ज़िंदगी में। सो यू हैव टू लेट गो एंड मूव फॉरवर्ड। अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाकर आगे बढ़ने की ज़रूरत है। ऐसी आज आपके लिए मैसेज है। एंड नेक्स्ट इज़ अवेयरनेस। बी अवेयर। हर कोई आपका अपना नहीं हो सकता, हर कोई आपका दोस्त नहीं हो सकता, या हर कोई आपका खून का रिश्ता जो है वैसा रिश्ता नहीं निभा सकता। सो बी अवेयर व्हाट यू आर डूइंग। किसके ऊपर आप विश्वास रख रहे हो, किसके साथ आप अपनी पर्सनल बातें शेयर कर रहे हो। यू शुड बी अवेयर कि सामने वाला क्या चाहता है, उसके इंटेंशंस क्या है आपके लिए, ये जानना बहुत ज़रूरी है। ओके, क्योंकि हो सकता है ना कि आप जाने में अनजाने में कुछ कह देते हो और वो बात कहाँ से कहाँ पहुँच सकती है। सो बी केयरफुल व्हेन यू आर शेयरिंग समथिंग अबाउट योर सेल्फ। मोस्टली पर्सनल चीज़ें जब आप किसी के साथ शेयर करते हो तो थोड़ा सा सोच समझ कर ही बात करें, लिमिट में शेयर करें। आप हर किसी के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते, हर कोई आपका शुभ चिंतक वेल विशर नहीं हो सकता। सो बी केयरफुल। कंपैरिजन, दिस वेरी इंपॉर्टेंट कार्ड, और ये आज के दौर पर, आज के दिन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप अपने आप को कंपेयर नहीं कर सकते किसी और के साथ कि उसके पास वो है, मेरे पास ये नहीं, उसके पास वो है। आप एक जो पर्सन हो, आपको ईश्वर ने बनाया है, तो आप में ज़रूर कुछ ना कुछ क्वालिटीज़ होंगे। उसके पास जो है वो एक अलग इंसान है, आप एक अलग इंसान हो, तो वो उसके जैसे आपको बनने की ज़रूरत नहीं है। सो डोंट कंपेयर योर सेल्फ कि उसके पास ये है तो मेरे पास क्यों नहीं है। आप यूनिक हो, आप जो हो वो नहीं हो सकता, ऐसा क्यों नहीं आप सोच रहे हो। आप बेस्ट हो, ऐसा सोचना है आपको। ये हमेशा अफर्मेशंस कहने होते हैं जब आप सुबह उठते हो। आई एम द बेस्ट, आई एम हैप्पी, आई एम पॉजिटिव, आई एम हेल्दी, गॉड इज़ विथ मी, ऑल माई ड्रीम्स आर कमिंग ट्रू। ये जब आप पॉजिटिव चीज़ें रोज़ाना कहते हो तो वो होने लगती है। ओके, सो डोंट कंपेयर योर सेल्फ विद समवन एल्स। और किसी और की तरह आपको बनने की ज़रूरत नहीं है। जो आप हैं वही आपको रहना चाहिए। दैट इज़ योर आइडेंटिटी। ओके, सो देयर शुडंट बी एनी कंपैरिजन। देन देयर इज़ मोरालिटी, एक्सपीरियंसिंग। मुझे लगता है ना कि आपकी लाइफ में आपने बहुत कुछ सहन किया है और अभी थंडरबोल्ट का कार्ड है। मुझे लगता है बहुत कुछ सहन करने के बाद एक ऐसा वक्त आपकी ज़िंदगी में आ रहा है जो आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। थंडरबोल्ट, सडनली चीज़ें सही प्लेस पर बैठने वाली हैं, सही चीज़ें हो रही हैं आपकी ज़िंदगी में, मौके आ रहे हैं आपके लिए। जो हुआ और जो आपने एक्सपेक्ट किया था, जैसे कि शादी का रिश्ता आया, आपने एक्सपेक्ट किया कि ये रिश्ता होना चाहिए, मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है। अगर किसी भी हाल में वो शादी का रिश्ता नहीं हुआ तो आपको हमेशा ये सोचना है कि ईश्वर नहीं चाहते या यूनिवर्स नहीं चाहते कि ये रिश्ता हो, क्योंकि इस रिश्ते में आगे जाकर आपको दिक्कतें होने वाली हैं। सो आपके लिए अगर बेहतर कुछ आ रहा है तो ईश्वर आपको वो चीज़ होने नहीं देगा। सो इफ़ यू हैव एक्सपीरियंस्ड समथिंग वेरी बैड, अनएक्सपेक्टेड चीज़ें आपकी ज़िंदगी में हुई हैं
जिससे आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई है, यकीन मानिए कि आगे जो होगा वो बहुत कुछ होगा। सडनली आपकी लाइफ चेंज होगी। मॉरलिटी आपने एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा किया है। अभी आप कॉन्फिडेंट पर्सन बन चुके हो। अभी आपको सामने वाले की नीयत पता चल रही है। आप जैसे ही बात करते हो आप उसकी वाइब से वाकिफ़ हो जाते हो कि ये इंसान मेरे लिए सही है या गलत है। पहला ऐसा नहीं था। पहला ऐसा था कि आप हर किसी को अच्छे से बात किया तो आप सोचते थे वाह अच्छा इंसान है, मेरे बारे में बहुत अच्छा सोचता है। लेकिन नाउ यू आर अवेयर, आप में वो पावर्स आ चुकी हैं कि आप जब भी किसी से बात करते हो आपको उसकी नीयत पता चलती है कि वो कैसा है, कैसी है और मेरे बारे में क्या सोचेगा या सोचेगी। सो आपकी इंट्यूशन पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो रही है, ऐसा मुझे यहाँ पर कहना है। सो दिस इज़ ऑल्सो गुड, क्योंकि लाइफ हर किसी को सिखाती है कुछ ना कुछ हर दिन और आपको मजबूत बनाती है ताकि आगे जो दिक्कतें आने वाली हैं उससे आप रूबरू हो जाएं। ओके, सो या यू हैव टू स्पेंड टाइम विथ योर सेल्फ कि आप कहाँ पर हो, आपको कहाँ होना चाहिए, क्या आप करना चाहते हो और फ़िलहाल जो आप कर रहे हो क्या आप उसमें खुश हैं। अगर आप खुश नहीं हैं तो किस में आपकी खुशी है वो आपको ही पता होगा और उस रास्ते पर, उस राह में आपको चलने की ज़रूरत है। फाइटिंग, डोंट फाइट विथ योर सेल्फ। आप अपने आप से लड़ रहे हो कि मुझ में ये कमी है, मुझ में वो कमी है, काश मेरे पास ये होता, काश मैं इतना पढ़ता, काश मैं वो करता। अभी जो हो गया सो हो गया। आगे बढ़ने की कोशिश करें। अपने आप को कमज़ोर समझने की कोई ज़रूरत नहीं है, बल्कि यू शुड थिंक दैट आपके पास जो है वो काफ़ी हज़ारों करोड़ों लोगों के पास नहीं है। सो ये आपको स्ट्रॉन्ग करेगा। देन द नेक्स्ट एनर्जी, एग्जिस्टेंस। देखिए आपका एग्जिस्टेंस मैटर करता है। ओके, आपका अस्तित्व मैटर करता है। यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स हैं। योगा मेडिटेशन ज़रूर करें, इससे आपको आपके चक्रास भी बैलेंस में आ जाएंगे और आप बहुत ज़्यादा बेहतर फील करोगे, पॉजिटिव फील करोगे। सो यू शुड नो अबाउट योर एग्जिस्टेंस। साथ ही साथ मुझे एक कार्ड कहता है कि यू शुड डू मेडिटेशन। पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि मेडिटेशन आपको बहुत सारे आंसर्स दे सकता है। सो जब भी आपको वक्त मिले या फिर आप एक मेडिटेशन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, एक योगा का क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। उससे आपको ना सुकून मिलेगा, सच में यकीन मानिए सुकून मिलेगा। देन दैट इज़ रीबर्थ। देखिए अभी अगला जन्म होगा वो होगा, लेकिन इसी जन्म में आपका पुनर्जन्म हो रहा है। मतलब अभी से, आज के दिन से आप ये सोचें कि आपको और एक मौका दिया है ईश्वर ने, आपका पुनर्जन्म हुआ। जो पास में थे, अगर आपका नाम रवि है तो सोचिए वो जो रवि पुराना था वो अभी चला गया इस दुनिया से। अभी जो रवि है उसका बदला हुआ रूप आप हो और आप प्रूव करेंगे इस दुनिया को कि यू आर द बेस्ट। ओके, सो मुझे लगता है कि आप अपने सपने पूरे करेंगे और मुझे यहाँ पर ये भी लगता है कि आपकी ज़िंदगी में एक और मौका आ रहा है। ईश्वर चाहते हैं कि आप बेहतर करो, अच्छा करो, ज़िंदगी में आगे बढ़ो और साथ ही साथ आप अपनी काबिलियत को भी देखो। ठीक है, आप कभी भी जब आप कंपेयर करेंगे आप हमेशा अपने आप को कमज़ोर पाओगे कि मुझ में वो नहीं है जो उसमें है। लेकिन अगर आप कोशिश करेंगे तो एक दिन ऐसा आएगा जब आपको आपकी तरफ पूरी दुनिया देखेगी। ओके, देन देयर इज़ पोस्टपोनमेंट। हर चीज़ जो आज आप सोच रहे हो मुझे करना है वो आज ही करिए, उसको पोस्टपोन मत कीजिए। ओके, क्योंकि जब आप करते हैं ना कि कल देख लेंगे, परसों देख लेंगे, वो लेज़ीनेस में भी आया था। तो ये ऐसा नहीं चलता है। आपको यूनिवर्स बार बार मौके नहीं देगा। और अगर कोई मौका आया, अगर कोई अपॉर्चुनिटी आती है तो तुरंत ग्रैब करना चाहिए अगर उसमें आपका कुछ अच्छा होगा। सो मुझे लगता है कि पोस्टपोनमेंट ये है कि काफ़ी सारी चीज़ें आपने बाद में करके गंवाई है। वक्त किसी के लिए नहीं रुकता है। सो आगे बढ़िए अपनी ज़िंदगी में। इंद्रधनुष के रंग दिखाई देते हैं मुझे। सो देयर इज़ पॉजिटिविटी। आपको कलरफुल कपड़े पहनना भी पसंद हो सकता है। ओके, सो मुझे दिखाई देता है कि आपकी ज़िंदगी में सच में चेंजेस आ रहे हैं। बस आपको देखने की, आपको सोचने की यहाँ पर या अपनी सोच बदलने की ज़रूरत है। बाकी सारी चीज़ें आप यूनिवर्स के ऊपर छोड़ सकते हैं, क्योंकि यूनिवर्स इज़ हेल्पिंग यू टू कम आउट ऑफ द थिंग्स एंड प्रॉब्लम्स दैट यू आर फेसिंग। अभी जो प्रॉब्लम्स हैं आप यकीन मानिए कि उसमें से आप निकल रहे हो और एक बेहतर इंसान बन रहे हो। क्योंकि जब भी रीबर्थ का कार्ड आता है आपको और एक मौका मिल रहा है कि आप अपने आप को बेहतर करो। और जो भी आपके सपने हैं, किसी के बारे में मत सोचिए, दुनिया क्या सोचेगी, लोग क्या सोचेंगे, जाने दो। आपकी खुशी किस में है उसके बारे में सोचकर आगे बढ़िएगा। ओके, सो ये था शॉर्ट रीडिंग आपके लिए। अगर ये पसंद आया है, ज़रा भी पॉजिटिव आपने फील किया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करेगा मैजिकल लाइफ मोटिवेशन चैनल को। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू एंड गॉड ब्लेस यू।